दोस्तों, भगवान बुद्ध ने एक क्रोधित व्यक्ति को अछूत क्यों कहा है? चलिए इस कहानी से समझते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में आपको सुनाने वाला हूँ। बात उस दिन की है जिस दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे शांति के अभाव में मग्न अवस्था में बैठे हुए थे और वह कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तभी सारे शिष्य यह सोचने लगते हैं कि आज कहीं भगवान बुद्ध अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने खड़े होकर पूछा, हे भगवान बुद्ध, आज आप शांत क्यों बैठे हैं? तभी पीछे एक शिष्य जोर से चिल्ला के बोला, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया कि मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? तभी एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा, उसे सभा में आ जाने दिया जाए। तभी बुद्ध आंखें खोले और बोले, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती, वह अछूत है। यह सुन शिष्यों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और वह बोले, हाँ वह अछूत है। तभी शिष्य बोले कि हे बुद्ध, हमारे धर्म में तो कोई जात पात नहीं है, तो वह अछूत कैसे हो गया? तभी बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है वह अछूत रहता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित व्यक्ति भी भगवान बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में वह जलकर समझ चुका था। वह समझ चुका था अहिंसा ही महान कर्म और कर्तव्य है, और वह हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी ना क्रोध करने की शपथ ली। इसका तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध में कोई भी व्यक्ति गलत काम, गलत निर्णय ले लेता है और वह गलत कर बैठता है और उसका उसे परिणाम भुगतना पड़ता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, यह भगवान बुद्ध ने कहा।